स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं थिबो मुरिस की किताब डोपामीन डिटॉक्स के बारे में। ये किताब बताती है कि कैसे हम जो आजकल इतना भटकते रहते हैं ना अपने ध्यान को, मतलब उसे कंट्रोल करके कैसे फोकस बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी ऐसा होता है ना कि कोई ज़रूरी काम पड़ा है सामने, लेकिन हाथ अपने आप फ़ोन उठा लेता है या टीवी ऑन हो जाता है। रोज की कहानी है ये तो। हाँ, तो ये किताब इसी उलझन को सुलझाने का एक रास्ता दिखाती है। देखते हैं क्या कहती है ये। बिल्कुल। किताब का मेन फोकस इसी पर है कि ये जो डोपामीन है ना, हमारे दिमाग का मजे वाला केमिकल, वो कैसे कभी-कभी हमारी एकाग्रता, हमारे फोकस का दुश्मन बन जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसे वापस अपने काबू में कैसे लाया जाए। अच्छा, तो ये डोपामीन मतलब है क्या चीज़ आखिर? सुनने में तो लगता है कि अच्छी चीज़ है, खुशी देती है। हाँ, है तो अच्छी चीज। मतलब दिमाग का एक नेचुरल तरीका है हमें रिवॉर्ड करने का। जब भी कुछ अच्छा लगता है, मजा आता है, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले या कुछ मीठा खा लिया, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, खुशी का एहसास। हाँ, समझ गई। पर किताब कहती है दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इन तुरंत मिलने वाली बिना मेहनत की खुशियों के आदी हो जाते हैं। आजकल की दुनिया तो भरी पड़ी है इनसे। फोन पर नोटिफिकेशंस, गेम्स, फटाफट वाली वीडियोस। ये सब क्या है? ये डोपामाइन के छोटे छोटे शॉट्स हैं। दिमाग को इनकी लत लग जाती है। अच्छा। और नतीजा, जो काम मेहनत मांगते हैं, जिनमें सब्र चाहिए, जैसे पढ़ाई करना, कोई नया स्किल सीखना, ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, वो सब उबाऊ लगने लगते हैं, बोरिंग। दिमाग कहता है अरे छोड़ो, चलो कुछ मजेदार करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल होता है। जैसे वो बच्चे नहीं होते, वीडियो गेम खेलने में इतने मगन हो जाते हैं कि माँ की आवाज तक नहीं सुनते। बिल्कुल वही बात। हमारा दिमाग भी कुछ वैसा ही हो जाता है, आसान इनाम का आदी। तो फिर क्या करें? इसका हल क्या है? किताब सुझाती है डोपामाइन डिटॉक्स। डिटॉक्स, जैसे बॉडी डिटॉक्स होती है। हाँ, कुछ वैसा ही, पर यह दिमाग का डिटॉक्स है। मतलब जानबूझकर कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाना जो हमें तुरंत डोपामिन देती हैं। लेकिन क्यों? इसकी जरूरत क्या है? थोड़ा बहुत मजा तो ठीक है ना। देखिए, जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो लगातार डोपामिन की खोज है ना, ये हमारे फोकस की बैंड बजा देती है। हमारी ध्यान लगाने की क्षमता कमजोर हो जाती है। डिटॉक्स करने से क्या होता है? दिमाग को एक तरह का ब्रेक मिलता है। वो शांत होता है, रीसेट होता है। रीसेट मतलब? वो मुश्किल कामों के लिए, जिनमें तुरंत मजा नहीं है, उनके लिए फिर से तैयार होता है। उसकी सहन शक्ति बढ़ती है। अच्छा, तो ये करते कैसे हैं? कोई मुश्किल तरीका है क्या? नहीं, किताब में काफी आसान प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। सबसे पहला तो है अपने ट्रिगर्स पहचानना। मतलब ध्यान देना कि कौन सी चीजें आपका ध्यान सबसे ज्यादा भटकाती हैं। कोई खास ऐप, फोन की घंटी या दोस्तों की गपशप। जैसे मेरा तो वो व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस हैं, हम्म। बार बार चेक करने का मन करता है। हाँ, तो ये आपका ट्रिगर हुआ। किताब कहती है इसे पहचानिए और फिर उपाय, जैसे काम करते वक्त नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। ठीक है। और दूसरा है डोपामाइन फास्ट रखना, मतलब एक तरह का व्रत। व्रत? खाने वाला नहीं ना? नहीं नहीं, ये है अपनी ध्यान भटकाने वाली चीजों का व्रत। जैसे तय कर लिया कि आज 2 घंटे या चलो पूरे एक दिन सोशल मीडिया नहीं देखूंगा या गेम नहीं खेलूंगा या फालतू की वेब सर्फिंग नहीं करूंगा। ओह, ये तो मुश्किल लग रहा है थोड़ा। हाँ, शुरू में लग सकता है, पर यह दिमाग को रीसेट करने के लिए बहुत पावरफुल है। जैसे किसी का भाई है जो घंटों यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है, वो एक दिन फोन साइलेंट पर रख दे, दूर रख दे। और क्या तरीके हैं? तीसरा है उबाऊ काम को मजेदार बनाना, क्योंकि दिमाग तो आसान मजा ढूंढता है ना। हाँ। तो जो काम बोरिंग लगता है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट जोड़ दो। जैसे अगर जिम जाना बोरिंग लगता है तो अपने फेवरेट गाने सुनते हुए जाओ। अच्छा आइडिया है। या जैसे मैं नोट्स बनाते वक्त अलग अलग रंग के पेन इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल वही, काम को खेल की तरह बना लो। चौथा तरीका है फ्लो स्टेट में जाना। ये वो कमाल की मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, आसपास का पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, होता है कभी कभी, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा हो या कोडिंग या गार्डनिंग, जैसे वो बगल वाले अंकल जब बगीचे में काम करते हैं तो बिल्कुल खो जाते हैं। हाँ। तो ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जो आपको चैलेंज करे, लेकिन इतनी मुश्किल भी ना हो कि आप हार मान लें। उसमें फ्लो मिल सकता है। और पांचवा है छोटे कदम लेना, बेबी स्टेप्स। बड़े लक्ष्य अक्सर डरा देते हैं। सही बात है। तो उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लीजिए। जैसे अगर रोज 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो सोचिए ठीक है आज बस 2 पेज लिखूंगा। या रोज 1 घंटा वॉक करना है, नहीं हो पा रहा, चलो आज बस 10 मिनट से शुरू करते हैं। मतलब शुरुआत करना आसान बनाना। एग्जैक्टली। मकसद है बस शुरू करना।
मोमेंटम बनाना। ये सब करने से होगा क्या? मतलब फायदे क्या हैं इसके? सुनने में तो मेहनत वाला काम लग रहा है। फायदे कमाल के हैं। जैसा किताब बताती है, सबसे बड़ा फायदा तो है बेहतर फोकस, ध्यान कम भटकेगा। अच्छा। दूसरा, मानसिक थकान कम होगी, क्योंकि दिमाग फालतू चीजों में उलझा नहीं रहेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। और सबसे जरूरी, खुद पर कंट्रोल बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपने समय और एनर्जी का मालिक हूं, फोन या नोटिफिकेशंस नहीं। वाह, मतलब वो गिटार सीखने का सपना शायद पूरा हो सकता है। क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दिन की दवा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। धीरे धीरे इन आदतों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करना है। जैसे कोई छोटा सा उदाहरण? जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करने की आदत है ना बहुत लोगों को। हाँ, मुझे भी है। उसकी जगह 2 मिनट बस गहरी सांसें लेने की आदत डाल सकते हैं। या काम के बीच में जो छोटा ब्रेक लेते हैं, उसमें फोन देखने के बजाय उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दी। छोटी छोटी चीजें। हाँ, छोटी मगर असरदार। जैसे वो मंदिर जाने वाली आंटियां होती है ना, वो अनजाने में यही तो करती हैं। कुछ देर दुनिया से कटकर शांति से बैठती हैं। एक तरह का डिटॉक्स ही है वो। वाह, क्या बढ़िया नजरिया है। तो मतलब सार ये है कि असली खुशी, असली संतुष्टि वो शायद फटाफट मिलने वाले मजे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो है मेहनत करके, ध्यान लगाकर किसी लक्ष्य को पाने में। डोपामाइन डिटॉक्स हमें बस अपने दिमाग का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेने में मदद करती है। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना ध्यान, अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, क्या सही जगह लगा रहे हैं। सही बात है। शायद आज ही कोई छोटा सा कदम उठा सकते हैं हम सब। जैसे तय करें कि अगले आधे घंटे के लिए फोन को साइलेंट करके बिल्कुल दूर रख देंगे और वो काम करेंगे जो कब से टाल रहे हैं, या कोई पुरानी हॉबी उठा लेंगे। विचार करने वाली बात है सच में। असली खुशी पाने के लिए, फोकस वापस लाने के लिए हम आज कौन सा छोटा सा डिटॉक्स शुरू कर सकते हैं?